नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 जुलाई 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी आज रह सकती है, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां और कितनी आवक जो है वो आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है। कल के मुकाबले अगर आज बात कर ले, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो लगातार प्याज के माहौल में चलती बनती नजर आ रही है। और चलिए सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। पहुंचे हैं सोनू भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। जी सोनू भैया, आज एक नई सुबह हुई है जी। क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में? प्याज के बाजार में देखिए जी, आज अगर शुरुआत करते हैं अपनी आमदनी की, तो जो शुक्रवार शनिवार को जो हमें हैवी फ्लो मंडी के अंदर देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं जो कल में और आज में थोड़ा कम हुआ है। आमदनी अगर आज बात करें तो फ्रेश अराइवल जो हमारी मंडी में आज 42 गाड़ी की है, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले और कल के मुकाबले में 8-10 गाड़ी का फर्क है। और पिछले हफ्ते की बात करें तो आधा माल आ चुका। समझिए शुक्रवार को शनिवार 80-80 गाड़ी की अराइवल हुई थी, आज 40 से 42 गाड़ी मंडी के अंदर आया, तो तकरीबन समझिए आधा माल जो है पिछले हफ्ते के मुकाबले आज कल में और आज में हुआ है मंडी के अंदर जो। और अगर कल की बात करें तो 41 गाड़ी जो हमारी मंडी में कल की स्टैंडिंग है, जो शनिवार की मिला करके बिकी रह गई थी, और कल की मंडी की जो है 41 गाड़ी है। तो ये हमारे पास स्टैंडिंग में 83 गाड़ी हो चुकी हैं, और जो नीचे फड़ों पर उतरी हुई है वो 45 गाड़ी। तो सारा मिला करके 128 गाड़ी माल जो है मंडी के अंदर बैलेंस और फ्रेश जो हम गिनते हैं वो मिला करके है। इसमें अगर स्टेट वाइज बात करें तो देखिए, इसमें 17 गाड़ी जो है राजस्थान की है, एमपी की बात करें तो वो 29 गाड़ी है, नासिक की 10 गाड़ी है, पूना की 27 गाड़ी है। इसमें महुए की कल एक गाड़ी थी, आज महुआ नीचे उतर चुका है, तो वो बैलेंस में आ चुका है। तो बैलेंस मिला के फ्रेश में समझिए 125 गाड़ी आज गिनती में माला आया हुआ मंडी के अंदर जी। और सोनू भैया, अगर आज हम बात कर लें, उठाव कैसा है, ग्राहकी कैसी है? और देखिए ग्राहकी तो आप देखें, अगर हमारे दर्शकों को दिखाएं, किसान भाइयों को भी दिखाएं कि ग्राहकी आज बहुत अच्छी है। ग्राहकी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां तक भाव की बात है तो जिस हिसाब से ग्राहकी है, तो उस भाव में जो इस हिसाब से जो है ग्राहकी अच्छी रहेगी तो भाव भी अच्छा बना रहेगा उसके अंदर। जो भाव में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें जी। वैसे महाराष्ट्र से क्या कुछ खबरें आ रही है, वहाँ मंडियों में क्या कुछ माहौल बनता है? देखिए महाराष्ट्र की बात करें, एमपी की बात करें, तो वहाँ पर कोई भी फिलहाल मंदा बिल्कुल नहीं है। और मंदा होने के कारण वहाँ पर ये है कि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेफेड और एनसीसीएफ का माल भी वहाँ पे खरीदा जा रहा है। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया की वहाँ पे डिमांड है, जैसे साउथ का हो गया, यूपी का हो गया, हरियाणा का हो गया, पंजाब का हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, तो सभी जगह की वहाँ पे डिमांड है। तो वहाँ पर जो है मार्केट टूट नहीं रही है। वहाँ पे मार्केट जो लगातार अपने पिछले 20-25 दिनों से, एक महीने से बनी हुई है, वही मार्केट जो वहाँ पे लगातार बनी हुई है। उनकी मार्केट जो है नीचे में जो एवरेज हल्की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं जो 26 से 27 रुपए की है, जो अच्छी क्वालिटी है वो 29 से 30 रुपए की है, और जो बहुत बढ़िया क्वालिटी जिसको हम सुपर माल कहते हैं वो 30 से लेके 32 रुपए की मार्केट हर जगह वहाँ पर चल रही है। सोनू भैया, राजस्थान की मंडियों से क्या रिपोर्ट है? वहाँ की जो लोकल मंडियां है वहाँ क्या माहौल है? देखिए वहाँ पे भी सीकर वगैरह की मंडी का है, और जोधपुर की मंडी, वहाँ पे भी इतना माल का प्रेशर नहीं है ज्यादा जो है। और अगर कुचामन की बात करें तो कुचामन में भी माल जिस हिसाब से पीछे निकला है, तो उस हिसाब से अभी माल जो है, जो 70-80 गाड़ी पिछले हमारे 20-25 दिन के पहले जो आ रही थी, वो घटते घटते आज 20 से 25 गाड़ी पे आ चुका है। ये आने वाले समय में और कम होने की हमें उम्मीद है कि राजस्थान और कम होगा माल अभी जो। और एमपी की बात करें भैया, एमपी की आमदनी की बात करें तो भैया एमपी भी कुछ निकला नहीं है। तो एमपी का जो है हमें थोड़ा लग रहा है कि एमपी थोड़ा अभी मार्केट के अंदर बढ़ना चाहिए। जैसे अगर भाव बढ़े तो कहीं ना कहीं एमपी जो है फिर दोबारा से एक बार अपना प्रेशर दिखा सकता है। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि नेफेड ने एक दौर की खरीदारी तो कर ली है जी, कहीं ना कहीं दूसरे दौर की खरीदारी अब शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, वो उनका यही है कि उन्होंने प्लानिंग करके जो अपना प्लान बनाया है, जो नए जो हमारे नेफेड के महकमे में जो भी हमारे नए बंधु आए हैं, उसके अंदर उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है, उसी के हिसाब से वो खरीदारी करेंगे। जैसे पीछे उन्होंने बीच में 2 दिन का गैप दे करके खरीदारी की थी, फिर 2 दिन का 3 दिन का गैप दिया, उसके बाद फिर दोबारा खरीदारी की है। उसके बाद अभी फिर दोबारा से 1-2 दिन का गैप दे करके फिर वो नई प्लानिंग के साथ में फिर दोबारा माल को खरीदेंगे वो जो। जी, और कहीं ना कहीं अगर अच्छी खरीदी शुरू होती है भैया, तो फिर कहीं ना कहीं भाव में पकड़ नजर आती है। बिल्कुल, देखिए अगर नेफेड की, एनसीसीएफ की अगर खरीदारी बनी रहती है मार्केट के अंदर जो है, तो मार्केट के अंदर भाव टूटेगा नहीं। मार्केट के अंदर भाव जो है वो लगातार बना रहेगा। अगर उसमें आमदनी अगर टूटती है, अगर आमदनी वहाँ पे कम होती है, तो कहीं ना कहीं जो है भाव वो जहाँ पर अभी हम 27 से 30-32 रुपए का गिनते हैं, वो कहीं ना कहीं 30 प्लस की मार्केट जो हो सकती है उसके अंदर। सोनू भैया, एक बड़ी बात ये भी अच्छी खबर निकल के आई कि बांग्लादेश में अब जो गाड़ियां है ना, वो अच्छी तादाद में पहुंच रही है।
जी बिल्कुल, जो सरकार ने जो अपनी प्लानिंग से जो निर्यात खोला है तो उसके हिसाब से वहां पर भी देखिए माल निकलना शुरू हो चुका है। तो उसकी वजह से भी भाव के अंदर जो है खरीदारी भाव अच्छा मार्केट में बना हुआ है कि बांग्लादेश की डिमांड है तो उधर भी भाव अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से पीछे महाराष्ट्र में हो गया, एमपी में हो गया या हमारे नासिक एरिया में उसमें गुलटे साइज जो बांग्लादेश वगैरह में जाते हैं उनके भाव जो लगातार बने हुए हैं उनमें कोई मंदा नहीं है फिलहाल। सोनू भैया एक बार क्वालिटी दिखाते हैं फटाफट से जी। फिर भाव पे बात करेंगे, एक दो चीजों पे और बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहीं से शुरू करते हैं। ये पूना की क्वालिटी है, बहुत शानदार माल है। हाँ। ये माल जो है कम से कम जो 13,500-1400 के बीच में हमारा आइडिया है कि बिकने चाहिए माल जो है। बाकी देखिए बाजार चलेगा उसी के हिसाब से है। ये भी क्वालिटी पूना की है, क्वालिटी बहुत शानदार है, बिल्कुल लाल सुरख माल है। इसको माल को तो देखें, इसमें ना कार्बनपन है, अगर कोई दाना है भी तो इक्का दुक्का, बाकी क्वालिटी बहुत शानदार है ये वाली जो। ये पूना की क्वालिटी जो है आज के बाजार के हिसाब से जहां तक हमें दिख रहा है तो ये माल जो है हमारे हिसाब से अगर बाजार इसका और भी अच्छा बनता है तो कम से कम 14,500-1500 के मार्केट में एक दो दिन के बाद में अगर अराइवल कम होती है तो ये बिक सकते हैं फिर वापसी। नहीं तो आज की अगर बात करें तो आज के मार्केट के अंदर जो है 1300, 1350 और 1400 की मार्केट में माल बिक रहे हैं। कि क्वालिटी ऐसी है कि पूना के अलावा ऐसी क्वालिटी अभी कोई नहीं दे रहा है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी के पास भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो हमें अभी लगातार पूना देता आ रहा है जी। सिर्फ भाव मंदा है, उसकी वजह से थोड़ा जो है इसमें मार्केट के अंदर अप डाउन होता है, जिसकी वजह से भाव इसके अंदर कभी ज्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। वो भी आमदनी ज्यादा हो तो भाव टूट जाता है, आमदनी कम होती है तो भाव फिर दोबारा बढ़ जाता है उसके अंदर। बिल्कुल, और बाकी क्वालिटी भी दिखाते हैं। बाकी क्वालिटी दिखाते हैं। देखिए ये अगर देखें तो ये एमपी का है, देखिए वही कार्बन लगा हुआ माल है, कलर नहीं है माल के अंदर जो है। इसमें हल्का फुल्का दागी की शिकायत भी है। ये मालों के अंदर फिर वही है कि 1100, 1150 की रेंज में है। जैसे ही देख रहे हैं आप जो है ये सब मॉइस्चर आया हुआ है, कालापन आ चुका है मालों के अंदर जो है। यही माल को जो है दागी की शिकायत बनाता है और इसमें देखिए जोड़े की शिकायत भी आती है। ये सब एमपी की क्वालिटी है। तो एमपी के अंदर जो है लगातार ऐसे माल बने हुए हैं और ये ऐसे ही अभी आते रहेंगे इसके अंदर जो है। अगर आगे बात करें तो देखिए ये नासिक की क्वालिटी है। नासिक की क्वालिटी फिर भी ठीक है एमपी से। ये मालों के अंदर जो मान के चलिए 12,500-1300 की भाव है। इनके अंदर क्या है कि ये एक तो कटिंग लंबी होती है। हमारे कई जनों को ये शिकायत होती है कि ये माल कटिंग है या लंबी है या इसमें लकड़ी है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं, तो लकड़ी नहीं होती है। ये सिर्फ इसलिए कटिंग लंबी की जाती है ताकि इसके ऊपर जो पत्ती टिकी हुई है ये पत्ती इसके ऊपर बनी रहे और ये माल जो है ज्यादा समय तक चल सके इसको जो है। इसलिए इसके अंदर जो है कटिंग लंबी की जाती है। इसमें लकड़ी कभी नहीं आती है माल के अंदर। कोई आएगी भी तो 1-2% की अगर किसी में आ जाएगी, नहीं तो इसमें लकड़ी नहीं आती है बिल्कुल भी। मैंने कई ग्राहकों से भी सुना है कि ऐसे पाइप वाला माल बोलते हैं। नहीं, ये पाइप वाला नहीं है, सिर्फ जो है इसके अंदर कटिंग लंबी होती है सिर्फ पत्ती को टिकाने के लिए। और इसकी पत्ती टिकाऊ होगी तो ये माल जो है ज्यादा से ज्यादा समय निकालता है उसके अंदर। तो इसमें वैसे पाइप वाले माल भी आते हैं भैया? इसमें नासिक के अंदर जो बहुत रेयर चांस होता है कि 1%, 2% कोई लकड़ी वाला आ जाता है, नहीं तो लकड़ी वाले माल आते नहीं है। वो भी किसी एरिया में आते हैं। नासिक के अंदर हर जगह पे ऐसी क्वालिटी होती नहीं है, बिल्कुल खरी क्वालिटी आती है बिल्कुल जो भी आती है मंडी। सुनो भैया ये थोड़ा छोटा है साइज, ये शोलापुर का है। ये क्वालिटी में साइज ठीक है लेकिन इसमें कलर थोड़े जो है हल्के हैं। ये माल समझिए पाउडर लगा हुआ होता है इसके अंदर, ये इसकी वजह के अंदर जो है हल्का कलर हो जाता है इसका जो। जी जी जी। सोनू भैया ये तो रही हमारी क्वालिटी, अब भाव और बताओ आज भाव क्या बने? भाव देखिए शुरुआत करते हैं पूना से। तो पूना की जो क्वालिटी मैंने आपको दिखाई है ये खरी क्वालिटी है। ये 1350 से 1400 की रेंज में ऊपर में और नीचे में 1300-1350 की पोजीशन पे है। और अगर हम बात करें इससे मीडियम मालों के अंदर आ जाएंगे तो वो 1200 से 1250 की रेंज में। और अगर हम गुलटे मालों की बात करें तो 1150 से 1200 की रेंज में है। ये तो हमारे पूना का भाव हो गया। अगर हम बात करें हम नासिक के मालों की अपने की, तो नासिक के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 1300 की रेंज में बिक रहे हैं। बाकी जो ये क्वालिटी आपको दिखाई है ये मान के चलिए 1250 की रेंज में। अगर इससे हल्की क्वालिटी आती है तो उस माल के अंदर जो है 1150 का भाव, 1200 का भाव होता है, जिसके अंदर की पत्ती हल्की है और जैसे कार्बन लगा हुआ माल होता है वो मालों के अंदर ये भाव और कम हो सकता है। तो ये हमारी नासिक की पोजीशन होगी। इसके बाद अगर हम बात करें हमने राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान की जो बढ़िया क्वालिटी है वो 1250 से 1300 की रेंज में है। नीचे में 1100, 1150 की रेंज में ये कुचामन के भाव हैं। और जो अगर अजमेर की बात करें जो कि लाल सुरख माल आते हैं, तो अजमेर की क्वालिटी बिल्कुल सुपर माल जो है 1300 से 1350 की रेंज में बिके हैं। और अगर मीडियम मालों की बात करें तो वो 1200 से 1250 की रेंज में है। ये हमारे राजस्थान का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी की। तो एमपी के अंदर जो क्वालिटी मैंने आपको दिखाई है, इन क्वालिटी के अंदर जो है, और अगर इससे हल्की क्वालिटी की बात करें तो वो 1000 से लेकर के 1100, 1150 की रेंज में है। अगर इससे अच्छी क्वालिटी अगर आती है तो वो कहीं ना कहीं 1200, 1250। अगर कोई माशाखोरी क्वालिटी अगर गिने तो वो 2-3% की या 5% की होती है।
वो 1250 से 1300 की रेंज में। सोनू भैया गोल्टा गोल्टी का क्या भाव मान सकते हैं? गोल्टा गोल्टी का मान के चलिए, अभी हमारे पास पूना के गुल्टे वगैरह जो लगे थे वो गाड़ी में आप दिखाएं तो काफी हद तक बिक चुके हैं। पीछे अगर कैमरा दिखाएं अंदर जाके गाड़ी के अंदर, तो गुल्टा लगा हुआ है, तो उसमें हमने गोल्टे जो है 11,500-1200 की रेंज में बेचे हैं। वो वाले माल जो है वो सामने की तरफ अंदर नजर आ रहे हैं, वो सभी गुल्टे के हैं। ये सब माल जो है 11,500-1200 की रेंज में बेचे। ये गुल्टा साइज है सारा का सारा जो है जी। और बाकी प्याज जो है वो तो समझिए जैसी क्वालिटी फिर वैसा भाव है इसके अंदर। सोनू भैया जिस हिसाब से समय बीत रहा है, क्वालिटी पर और प्याज की को निकालने की तेजी पर या उसकी मध्यमता पे क्या कुछ फर्क है? देखिए, मैंने जैसे आपको क्वालिटी दिखाई है अभी पूना की, तो जो ऐसी क्वालिटी है तो मैं यही कहूंगा इनके अंदर भाव बने रहेंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। सिर्फ फर्क जब पड़ेगा जब अराइवल थोड़ी ज्यादा होगी तो मार्केट थोड़ी बहुत डाउन देखने को मिलेगी। अगर अराइवल कम होगी तो मार्केट फिर दोबारा अपनी स्पीड पकड़ेगी। और ऐसे मालों के अंदर भाव मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें कम होना चाहिए। इसके अंदर जो भाव बना रहेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कहते हैं कि अब दूसरे दौर की खरीदी का भी इंतजार कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी किसान भाई करेंगे, नेफेड की दूसरे दौर की खरीदी? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, अब नेफेड का जो है अब दूसरे दौर की खरीदारी की उसकी क्या प्लानिंग है वो आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा। उसकी खरीदारी का क्या भाव वो निकालते हैं वो भी हमें 1-2 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा सारा जो है। और मैं एक खबर और आपको देना चाहूंगा, देखिए वो भी हमारे किसानों के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान से जो है अगले आने वाले 20 से 25 दिनों के अंदर 8,000 मैट्रिक टन का उनका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं जो है 25 दिन या 1 महीने के अंदर ये माल इंडिया के अंदर आएगा। तो उसका भी ख्याल रखें, उसको भी अपने दिमाग में रख के चलें। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बताई आपने जी। और देखो, हमें अच्छी चीज के साथ में कुछ गलत अगर होने वाला है या कोई भी अगर हल्की बात है वो भी हमें बतानी दीपक जी, मैं देखिए आपको बार बार एक चीज आपके चैनल से बार बार एक चीज कह चुका हूँ, मैं आज भी यही कहूंगा कि देखिए जो हमें मार्केट जो चलती है हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर मंदा है तो मंदा मान के चलना चाहिए, अगर तेजी है तो तेजी मान के चलिए। हम हर समय तेजी को मान के चलेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हम तेजी के साथ में मंदा भी लेके चलेंगे, हमें तभी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। और हमें अपने कानों को उस लायक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। कि अगर हम मीठे सुर सुने ना, जो सच्चाई है उसे हमें जो है बिल्कुल भी अपने हिसाब से जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे बिल्कुल जो है अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए और जैसी मार्केट हो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारे पास एक खबर वो भी आपको देता हूं मैं कि कल अमृतसर के अंदर एक अफगानिस्तान की गाड़ी आई है जो 28 से 29 रुपए किलो की बिकी है वो। अच्छा जी। जी। और आने वाले समय में 1-2 गाड़ी का जो वहां से प्रभाव बना रहेगा। अभी थोड़ी फसल जो है वहाँ पे ताजी है, जैसे हमारी अलवर की होती है तो माल के अंदर कच्चापन है, तो वो बनते हुए में 1 महीना लगेगा। तो उसके बाद अगर यहाँ पर माल की शॉर्टेज आती है या कोई भी कमी होती है तो इंडिया सरकार, भारत की जो सरकार है हमारी, जो माल को जो है इंपोर्ट कराने के लिए तैयार बैठी है, वो जो मंगाने के लिए तैयार बैठी है। सही जी। बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवगत कराया। बहुत ही जरूरी खबरें थी हमारे किसान साथियों के लिए और एक खबर भी देना जरूरी था जी। सोनू भैया, इतने बिजी शेड्यूल में देखो ग्राहक खड़े हुए हैं जी। और लेकिन आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो, जानकारी पहुंचा रहे हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया सर। भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा आपका। शुक्रिया सर। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड, जीटी मार्का है, गंगा ट्रेडर्स और A1177 फंड नंबर 2324 है। सोनू भैया को एवरी टाइम आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, एवरी टाइम अच्छी जानकारी आपको उनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, भारत माता की जय।